कांग्रेस ने कन्हैया कुमार जो जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग का बहुत बड़ा मेंबर था, उसको बिहार के चुनाव में उतारा है। अब ये कल तक जो हमें टुकड़े टुकड़े की बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह टुकड़े होंगे, तो अब ये हमें ज्ञान देने आए हैं कि जो लोग भारत में इस समय राज कर रहे हैं उनमें गड़बड़ियाँ हैं। भाई आपने 35 या 38 साल तक तो पढ़ाई ख़त्म नहीं की। मैंने भी सरकारी स्कूल से पढ़ा था, 6 पैसे चंदा था। करोलबाग के टांगा स्टैंड में एक स्कूल है सरकारी, वो अब भी है। वो टेंटों में लगता था उस समय 1953, 54, 55 में, और 5वीं तक मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद रामजस रोड पर एक और सरकारी स्कूल है, उसमें 6ठी, 7वीं, 8वीं मैं पढ़ा। उसके बाद खालसा स्कूल है देवनगर में, वहाँ मैं पढ़ा 11वीं तक, और 12वीं थी नहीं। उसके बाद मैं खालसा कॉलेज में पढ़ा देवनगर, और मैंने 1971 में एमए इंग्लिश कर ली। पहले बीए ऑनर्स इंग्लिश की, फिर एमए इंग्लिश कर ली। आप अपनी विद्वता का जो है ना बखान हर जगह करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपने कंट्रीब्यूशन क्या किया है देश के लिए। देश के लिए क्या आपने ऐसा किया है जो देश आपकी बात को सुने। कभी भी आपने ऐसा देशभक्ति की बात नहीं की जो युवकों को, जो यूथ है उनको इंस्पायर करे। आप कहते हैं कि ये जो राहुल गांधी है, इसने यात्रा की, तो यात्रा तो हर कोई करता है। यात्रा करने से ही पब्लिसिटी मिलती है। अगर घर बैठा रहेगा तो कैसे पब्लिसिटी मिलेगी। इलेक्शन के टाइम पे यात्रा करता है। और जिसने अपनी काली फौज को लेके एक कोर्ट के विरुद्ध यात्रा की थी, उस काली फौज का तो आप बात नहीं करते। जो आदमी कोर्ट की इज्जत नहीं करता, उसको संविधान में बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक ऐसा नेता है जो बहुत बड़ा नेता है, टिकटों का कारखाना उसके घर में खुला हुआ है, जिसको मर्जी टिकट दे दे, जिसको मर्जी टिकट ना दे, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। 19 जून 1999 को मैंने इलेक्शन कमीशन में ये शिकायत की थी कि जो इलेक्शन की जो स्पीचेस हैं, उन स्पीचेस को देने के लिए सारी पार्टियों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन सरकारी पैसे से चलते हैं। वो पैसा आम जनता देती है अपने टैक्स से। तो मामला कोर्ट में गया और मुझे एक वकील का फ़ोन आया और उसने पूछा कि क्या करते हैं। मैंने कहा जी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अच्छा, मास्टर है। अब उसकी जितनी अकल थी कपिल सिब्बल की, उसने उतना कहा। तो खैर, जो आपकी तो बहुत इज्जत करते होंगे क्योंकि वो खुद भी आपके जैसे ही हैं। तो बात यह है कि आपने क्या किया। मैंने जब एप्लीकेशन दी थी इलेक्शन कमीशन में, तो उसके बाद सारी पार्टियों को, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, उनको समय मिला इलेक्शन के टाइम में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पहले तो सारा दिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी का चेहरा ही चमकता था दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर, लेकिन उसके बाद दूसरी पार्टियों को भी समय मिला और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल भी बन गया। लेकिन मुझे आज तक जो है ना, मुझे बुलाया नहीं गया वहाँ। मैंने 43 साल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाया और मुझे गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में नहीं बुलाया गया, जबकि हर 10 साल बाद जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उसमें से बुलाया जाता है, बनाया जाता है, बाई रोटेशन बनते हैं। लेकिन मुझे कभी नहीं बुलाया गया क्योंकि वहाँ का जो नेता था
जो प्रिंसिपल था वो राजीव गांधी का करीबी था। जब राजीव गांधी कलकत्ता से आए थे इंदिरा गांधी की हत्या वाले दिन, तो उनके साथ जो आदमी था वो मेरा प्रिंसिपल था। तो वो जो मतलब एक ऐसा आदमी कट्टर कांग्रेसी, उनसे ईमानदार होने की तो उम्मीद की ही नहीं जा सकती। मैंने स्कूटर लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसने मेरी एप्लीकेशन मेरे घर वापस भेज दी। हाँ जी, मेरा स्कूटर जो है चलते चलते टूट गया था, उसकी चस्सी टूट गई थी, इसलिए मुझे ज़रूरी चाहिए था स्कूटर, लेकिन उसने मुझे नहीं दिया। अपने लोगों को उसने स्कूटर क्या, कार और दूसरे सारे लोन जो है देता था, लेकिन मुझे नहीं दिया क्योंकि मैं उसकी चमचागिरी नहीं करता था। तो इसलिए जो लोग हैं कन्हैया कुमार जैसे, उनको सोच समझ के बात करनी चाहिए और अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अब ये जो कह रहे हैं कि जो मतलब जो पैसे लोगों ने लिए